Hello everyone, this is question number 2 of exercise 4.2. So question is, give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. सबसे पहले तो आपको पहला स्टेप क्या करना है कि वेरिएबल को सेपरेट करना है और उसके बाद हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है. अब जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना था कि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना था. लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन से साइन थे, माइनस, प्लस और माइनस के साइन थे. सो जब भी हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो वी कैन ऐड सेम नंबर to the both sides, we can subtract both numbers from both sides. और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर एडिशन होता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट होता है तो एडिशन कर देते हैं. ओके, लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो है साइन नजर आ रहे हैं. ओके, सो वी कैन ऑल्सो डू कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द सेम नंबर एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय द सेम नंबर. अब इसमें हम अगर मल्टीप्लाई है हमारे पास तो डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी कि प्लस और माइनस साइड बाय साइड चलते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड साइड बाय साइड चलते हैं. ओके, सो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें 3l इज इक्वल टू 42. यहाँ पे 3l इज इक्वल टू 42. अब ये देखिए 3l, अब 3l का मतलब क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई l, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है. ओके, अब यहाँ पे अगर हमें इस 3 को रिमूव करना है तो क्या करना होगा. देखो, अगर हमारे पास 3l है, ठीक है, 3l का मतलब 3 मल्टीप्लाई l, और अगर हम इस 3 को रिमूव करना चाहते हैं, खाली वेरिएबल को हमें यहाँ पे रखना है, तो हम इस 3 को क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. तो दैट मीन्स कि हमें अब डिवाइड करना होगा बोथ साइड्स को. बोथ साइड्स का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमें डिवाइड करना होगा. कितने से, 3 से. सो डिवाइड क्या लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, यानी कि 3l, इसे 3 मल्टीप्लाई l भी लिख सकते हैं हम, अपॉन डिवाइड का साइन होता है ना, अपॉन 3, और यहाँ 42 को भी क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे. अब ये देखो, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया और ये 42 भी 3 से जो है वो पूरा कट सकता है. अब अगर हम इसे डिवाइड करके देखें, सो 3 1 जा 3, माइनस कर देंगे, 3 4 जा 12, तो दैट मीन्स ये कितने पे पूरा कट गया, 14 पे. तो यहाँ पे आ गया 14, ठीक है. अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, l इज इक्वल टू 14. ये इस इक्वेशन का आंसर होगा. ओके, अब अगर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. अब b अपॉन 2 का क्या मतलब है, डिवाइड, यानी अब हमें डिवाइड दिया हुआ है. अब डिवाइड दिया हुआ है तो इस 2 को खत्म करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितने से, 2 से. अंडरस्टूड. जब डिवाइड होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करेंगे, सिंपल, ठीक है ना. तो अब देखो, अब यहां पर अगर b अपॉन 2 है ना, ये b अपॉन 2 है. अब अगर हम इसे 2 को रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड है और अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब 2 से 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2. तो ये ध्यान रखना है कि हमें बोथ साइड्स का मतलब दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर. अगर एक ही साइड पर करोगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो b अपॉन 2, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुए और 6 2 जा कितने हो गए, 12. दैट मीन्स b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12. थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका सी पार्ट क्या है, p अपॉन 7. अब देखो
यहां से हमें क्या नजर आ रहा है, डिवाइड नजर आ रहा है। अब डिवाइड है तो हमें क्या, 7 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7। अब ये हो गया p/7। इसको हम यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 7, बोथ साइड्स का मतलब होता है दोनों साइड पर, और 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। p = कितना आ गया हमारे पास, 28 आ गया। ओके, अब ये देखो, यहां पे देखो, लेट्स सी 4x = 25। अब 4x मीन्स क्या होता है, यू नो 4x मीन्स क्या होगा, 4x का मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय x। ओके, तो अब हमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, सिंपल डिवाइड कर देंगे। कितने से, इस 4 को रिमूव करना है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4। अब बोथ साइड्स का मतलब दोनों साइड्स। सो 4x/4 = 25/4। अब 4 से तो 4 हुआ कैंसल। अब ये 25/4 है। अब देखो 25/4 अगर हम इसे डिवाइड कर दें, या तो हम इसकी वैल्यू ऐसे भी लिखी रहने दे सकते हैं, लेकिन अगर आप डिवाइड भी करना चाहें तो 4 6 24। अब हम ये जब तक कटता नहीं तब तक हम अपने पास से क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 4 2 8, अगेन माइनस हो जाएगा ये, 4 5 20। तो 6.25 भी आंसर हो सकता है इसका। x की वैल्यू 25/4 भी हो सकती है, और x की वैल्यू 6.25 भी जो है वो हो सकती है। ओके, उसके बाद इसका ई पार्ट देखते हैं। 8y = 36। अब यहां पे ध्यान से देखो, 8y मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय y, है ना। सो अब इस 8 को रिमूव करने के लिए आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8। सो 8y/8 = 36/8। अब 8 से तो 8 हुआ कैंसल, और यहां पे क्या 8 से 36 जो है वो कट सकता है, नहीं कट सकता। लेकिन कौन से टेबल से कट सकते हैं, 4 के टेबल से कट सकते हैं। 4 9 36 एंड 4 2 8। सो अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 9/2। ओके, सो 9/2 इज द वैल्यू ऑफ y। इसको भी हम ऐसे डिवाइड करके भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसका f पार्ट देखते हैं। z/3 = 5/4। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपने कि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इन्हें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, ठीक है, और रिमूविंग मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखिए, इस 3 को हमें यहां से रिमूव करना है, ठीक है। सो ये फिगर जो है डिवाइड में है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। अब z/3, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। बोथ साइड्स का मतलब दोनों साइड्स। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहां पे तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो z की वैल्यू, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 5 3 कितने होते हैं, 15/4। सो 15/4 इज द वैल्यू ऑफ z। अगेन a/5 है। अब a/5 का मतलब ये डिवाइड में है फिगर, है ना। तो डिवाइड है तो हमें 5 को खत्म करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5 से। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, जब भी हम लिखते हैं तो ये ध्यान रखना है आपने, दोनों साइड्स, बोथ साइड्स बाय 5। अब a/5 मल्टीप्लाई बाय 5,
और 7/15 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 5 से 5 कैंसल हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब a की वैल्यू आ गई 7, 7 1 ज़ा तो 7 ही होते हैं, 7/3। ठीक है, सो 7/3 इज द वैल्यू ऑफ a। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 20t इज इक्वल टू -10। 20t मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय t, है ना। सो अब हमें इस 20 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 20। सो 20t अपॉन 20 इज इक्वल टू -10 अपॉन 20। दोनों साइड्स को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे ये t है, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल हुआ और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/2। ओके, ये ध्यान रखना है, माइनस का साइन आपने जरूर लगाना है, अदरवाइज योर क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।